ठीक है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। हम लोग पिछले सत्संग में 17वें श्लोक का मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मणो अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इसमें हमने विस्तार से इस बात पर विचार किया था, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, क्योंकि मनुष्य मात्र सामान्य रूप से एक कर्तापन को लेकर जी रहा है कि मैं हूँ और मैं कर्म कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि उड़िया बाबा समझाते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है। जो हमारे श्रुति और स्मृति अर्थात हमारे वेद और हमारे शास्त्र हमें जिन कर्मों का प्रतिपादन करते हैं, जिससे जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है और वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है, उन कर्मों को ही वास्तव में कर्म मानना चाहिए। कोई क्रिया मात्र से यहाँ अभिप्राय नहीं है। दूसरी बात यहाँ कही थी कि बोद्धव्यम च विकर्मणः, अर्थात विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तो जब कोई कामनाओं के अधीन होकर के शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है तो उसी को विकर्म कहा जाता है, उसी को पाप कर्म भी कहा जाता है। और वो जो है जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी परिणाम रूप में दुख देने वाला होता है, इसलिए उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। हम देखते हैं कि भगवत गीता में दोनों ही बातें कही हैं। एक तरफ तो बताया क्या करना चाहिए, वो कर्म हो गया देवी संपदा के रूप में, और दूसरी तरफ ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए बल्कि उसको और विस्तार से बताया गया कि आदमी समझ सके कि मेरे लिए त्यागने योग्य क्या है। प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि देवी संपदा को थोड़ा सा कम करके और आसुरी संपदा को विस्तार करके क्यों बताया, क्योंकि आसुरी संपदा का त्याग करना ही देवी संपदा को उपलब्ध होना है। देवी तो हमारा स्वभाव है, भगवत स्वभाव ही देवी स्वभाव कहा जाता है, वह नित्य प्राप्त है। इसलिए हमको सत्य अहिंसा आदि की प्राप्ति नहीं करना है, बल्कि हमारे जीवन में जो असत्य है, जो हिंसा है और इस प्रकार से जो अन्य दोष हैं, उनका त्याग करने मात्र से हमारी सहज स्वाभाविक जो भगवान की दुई प्रेरणा है, जो स्वभाव है, उसमें स्थिति होती है। इसलिए कुछ महात्मा इस प्रकार से भी व्याख्या करते हैं कि देवी संपदा प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, बल्कि नित्य प्राप्त है। आसुरी संपदा त्यागने योग्य है। वह किसी संसर्ग के कारण, किसी संस्कार के कारण हमारे अंतःकरण में आई है, और जब उसका त्याग कर देंगे तो सहज स्वाभाविक जो है देवी संपदा है। छोटा बच्चा कैसा बोलता है? सच बोलता है। जब तक कि उसको झूठ बोलना सिखाया नहीं जाए, सहज स्वाभाविक क्या सत्य बोलता है। अगर वो मम्मी सो रही हो और पापा आवाज़ दें और अंदर जाकर के वो मम्मी के पास जाकर देखे कि मम्मी जग रही है, और मम्मी बोल दे जाकर के बोल दो पापा से कि मैं सो रही हूँ, तो क्या बोलेगा जाकर के? मम्मी बोल रही है कि पापा को बोल दो मैं सो रही हूँ, है ना। वो झूठ नहीं बोलता क्यों? क्योंकि वो सरल है। तो जिसका चित्त सरल है वो देवी संपदा में स्थित है, और जिसका चित्त जटिल है वही किसी कामना के, किसी के प्रभाव में, किसी चालाकी में आकर के जटिलता मन में ले आता है। तो इसीलिए भगवान ने रामायण जी में कहा भी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
यही बात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी साधना ये है कि जो आपके मन में हो वही आपकी वाणी पर हो, जो आपकी वाणी में हो वही आपके व्यवहार में हो। क्योंकि अगर ऐसा हम कर सकेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि के लिए आदमी को छल करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, चालाकी करनी पड़ती है, और अगर उसका त्याग कर दे तो वह सहज स्वाभाविक जो भगवान की दी हुई देवी संपदा है उसमें स्थित हो जाएगा। ये आसुरी संपदा को, विकर्म को मनुष्य धारण करता है सुख के लिए। वो सोचता है कि मैं चालाकी करके, पाखंड करके, बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, है ना, मैं कुछ अधिक अर्जित कर लूँगा, अधिक भौतिक संसाधन अर्जित कर लूँगा, अधिक सुख अर्जित कर लूँगा। ऐसा संसार में लोगों को प्रतीत होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको कुछ अधिक मिल जाएगा। लेकिन होता उल्टा है कि बाहर से कुछ अधिक मिलता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसका पाप कर्म बढ़ जाने के कारण जो प्राप्त साधन है उसका वो सुखोपभोग नहीं कर सकता, और जो पाप किया है उसका फल भी भोगना पड़ता है। मानो कोई व्यक्ति है, बहुत रिश्वत लेता है, तो रिश्वत के द्वारा जो धन इकट्ठा किया है उसका तो भोग वो कर नहीं पाता है, उसमें से एक अंश मात्र का ही उपयोग कर पाता है। लेकिन जो उसने इकट्ठा करने के लिए जो पाप किया, जो रिश्वत ली, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अज्ञान के कारण मनुष्य इस प्रकार की भ्रांति में आ जाता है कि साधनों में सुख है और अनुचित प्रकार से कब भले उसको अर्जित किया जाए, ये न के न प्रकरण वो हमको सुख देंगे, तो यह बिल्कुल भ्रांति है। वो सुख नहीं देते बल्कि वो दुख का ही हेतु होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए कि त्यागने योग्य कर्म क्या है, अर्थात अनुचित कर्म क्या है। हालांकि ये मैं सोचता हूँ कि बेसिकली सभी लोगों का इनर कॉन्शियस बोलता है कि अनुचित है। इसलिए हमारे एक परिभाषा धर्म की ये की गई है कि धर्म क्या है कि जो आपको अपने लिए गलत लगता है वो आप दूसरों के साथ मत करें। कोई आपको धोखा दे, कोई आपके साथ झूठ बोले, कोई आपके साथ बेईमानी करे, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो उसी प्रकार से दूसरे को भी खराब लगेगा। आप दूसरे का आप अपमान करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आपको अपना अपमान भी बुरा लगता है। तो आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जिस व्यवहार की आप अपने साथ अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप विपरीत करते हैं तो आपका पाप कर्म बनता है, और वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, बोलते हैं कि वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। अभी उज्जैन में एक कोई बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा आए थे महाकालेश्वर मंदिर में। उनको भगवान शिव की सिद्धि है, वो कहते हैं साक्षात उनको अनुभव होता है। और वो जब कथा करते हैं तो उनकी कथा, हमारे एक मित्र हैं, वो अब मंत्री जी भी हैं और महाकाल मंदिर समिति के वो रहे हैं हमेशा से संचालक के रूप में। तो उन्होंने कहा इन महाराज जी की कथा जो है साधारण मनुष्यों जैसे नहीं, बिल्कुल डिवाइन है। पर हमने देखा कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और काफ़ी शरीर जर्जर हो रहा था। तो मैंने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा चलो संतों से दर्शन हो तो सत्संग होना चाहिए, सत्संग से ज्ञान होता है। अगर जानकारी भी हो और फिर से भी हम पूछें तो कोई नया उसमें से बात निकल करके आती है। इसलिए जिज्ञासा करना चाहिए संतों से, है ना। अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि कई भक्त लोग होते हैं घर बुलाते हैं और भोजन कराते हैं संतों को, तो सोचते हैं कि भाई हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। बोला अरे नहीं भाई, संतों को भी आनंद तब आता है जब अगर आप बुलाओ और उनसे वो लोग कुछ सत्संग सुनाइए, कुछ उनसे आप जिज्ञासा कीजिए, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जिज्ञासु साधक जो होते हैं वो महात्माओं को प्रिय होते हैं। इसलिए किसी संत से आप प्रश्न पूछोगे, अगर सचमुच में अच्छे संत हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके द्वारा की गई धन की और भोजन की सेवा से बढ़कर ये होती है कि आपके अंदर जिज्ञासा आई है, उनको बहुत प्रिय लगती है। और जिज्ञासा किसकी होना चाहिए? अपने कल्याण की। संसार के भोगों की जिज्ञासा संसार में बांधने वाली है। ये सत्संग का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे आपका मन संसार की चीज़ों को छोड़ता जाए, है ना। प्रसंगवश बाहर निकले तो इसका विस्तार करते हैं थोड़ा सा। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत शरणागति। भगवान से प्रेम करके अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर दें,
भगवान को तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, भगवान में ही है। केवल उसके ऊपर जो हमारा झूठा मिथ्या अभिमान है वो छूट जाता है। भगवान, ये घर मेरा नहीं है, इस परिवार में रहने वाले लोग मेरे नहीं हैं, ये संपदा मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, सब कुछ आपका है और आपका आपको अर्पण करता हूँ। तो फिर उसमें परिवर्तन क्या हुआ? रहा तो वहीं का वहीं, परिवर्तन हमारे भाव के अंदर हो गया। तो स्वामी जी कहते थे जो शरणागत भक्त होता है वो सब कुछ जब भगवान का मान लेता है तो जीवन में, अच्छा बताओ, अगर किसी ने कोई मकान किसी को बेच दिया, तो जिस व्यक्ति ने मकान खरीद लिया, अब उस मकान की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी उस पर है कि जिसने बेच दिया उसके ऊपर है? अरे भाई, जिसने बेच दिया उसकी कैसे होगी? अब जिसने खरीद लिया उसकी होगी। तो जब हमने अपने सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया तो हम इस जीवन में अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भगवान की है। भगवान जैसा प्रेरणा दे उस प्रकार से कर्म होना चाहिए, लेकिन चिंता हमको नहीं होना चाहिए। चिंता किसको होना चाहिए? भगवान को, क्योंकि अब ये शरीर उनका है, ये सारी व्यवस्थाएं उनकी हैं, ये परिवार उनका है। तो समर्पण का मतलब है कि हम अब अपना सब कुछ भार भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं जो पहले से ही उनके ऊपर था। लेकिन अगर हम उसकी चिंता करें, इसका मतलब है हमने समर्पण नहीं किया। स्वामी जी इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है, वही हम बतलाना चाह रहे थे कि जो शरणागत हो जाता है वो भगवान से संसार की चीज़ों को ठीक करने की प्रार्थना नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने मुझे वापरने के लिए कोई वस्तु दे दी तो आपका अधिकार उस पर से ख़त्म हो जाता है, आपने स्वामी जी को अर्पण कर दी। अब स्वामी जी उसका उपयोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो आप उसमें ऐसा नहीं बोल सकते हो ये वस्तु हमने आपको दी है, इसका आपको इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने अर्पण नहीं किया। तो इसमें जो बात निकल के आ रही है, इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि जो शरणागत भक्त होता है वो संसार की किसी प्रकार की भी मांग भगवान के सामने नहीं रखता है। अगर वो मांग रखता है इसका मतलब उसने अपने संसार को भगवान को अर्पण नहीं किया है। और अगर आप अर्पण कर देंगे तो बिगड़ नहीं जाएगा, समर्थ के हाथों में आपने अर्पण किया और अधिक अच्छा हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर होल्ड बनाए रखेंगे तो समर्पण नहीं कहलाएगा, और आपका होल्ड रहने से उसके अंदर जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार समस्याएं आनी है वो आकर के रहेंगे। आपके पुरुषार्थ से उसमें कुछ सुधार भी होगा निश्चित ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो तो सबसे अच्छा है भगवान पर छोड़ दो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जीवन की घटना याद करें। उनके भक्त उनको बोलते थे कि आपको गले का कैंसर हो गया है, आप कुछ खा नहीं पाते हैं, हमको देखकर बड़ी वेदना होती है। उनको माता महाकाली सिद्ध थी। उन्होंने कहा आप माँ से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, क्योंकि वो साक्षात आपकी इष्ट देवी हैं, उनके प्रति आपका समर्पण है। तो उन्होंने कहा अरे पागल, तुम क्या समझते हो, उसको नहीं मालूम है, उसको सब मालूम है, जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये पहचान है शरणागत भक्त की। क्या पहचान है? कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, उनकी रजा में राजी रहता है। समस्या आती है, अगर नंबर 2 पे आया तो बोलेगा भगवान ये सब समस्याएं, ये सब आपको अर्पण है, आप सब जानते हैं, पर मेरा मन विचलित नहीं हो, ये आपके चरणों में अर्पित है। स्वामी जी बोलते थे कि अगर प्रार्थना करना है तो क्या करना चाहिए। देखो, प्रार्थना करना भी सबको नहीं आती है, साधक को प्रार्थना करना जरूर सीखना चाहिए। स्वामी जी कहते थे साधक की प्रार्थना क्या होना चाहिए? जब जीवन में आपको प्रतिकूलता आए, कोई घबराहट आए, कोई बेचैनी आए, कोई समस्या आपको लगे, तो शरणागत को तो लगना नहीं चाहिए भाई जो कुछ है भगवान का हो रहा है। पर नंबर 2 पर अगर उतर के आए तो भगवान से कहना चाहिए भगवान मुझे इस परिस्थिति को सहन करने की सामर्थ्य दो और मुझे सद्विवेक दो। 2 बातें स्वामी जी की कही है इसमें, एक तो सद्विवेक और दूसरा सहन शक्ति। क्योंकि जब परिस्थिति की प्रतिकूलता मनुष्य से सहन नहीं होती है तो उसके द्वारा कुछ अनुचित व्यवहार हो जाता है। इसलिए वही समस्या आपको छोटी लगती है जब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो सहन शक्ति का उपदेश जो है बहुत बड़ा साधन के रूप में महात्माओं ने किया है।
अगर ये आपके जीवन में आता है तो आपका बहुत आध्यात्मिक विकास होता है। तो साधक को क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे आप सहन शक्ति दो। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। दूसरा वो कहते थे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे सद्विवेक दो, क्योंकि जो परिस्थिति है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके बाहर निकलना है, कैसा उसका निराकरण करना है, ये भगवान की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। तो साधक को भगवान से अगर प्रार्थना करनी ही है तो ये करनी चाहिए। और हम लोग कौन सी वाली प्रार्थना करते हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मेरी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, भगवान मेरी जीवन की परिस्थिति की प्रतिकूलता दूर हो जाए। ये प्रार्थना जो है साधक की प्रार्थना नहीं है, ये संसारी व्यक्ति की प्रार्थना है। हमने कल भी बड़े विस्तार से बोला था, पर हम देखते हैं कि सुनने के बाद भी आप लोग शायद ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाद में जो लोग हमसे संपर्क करते हैं वही वाली बातें करते हैं। तो वही चैनल बदलना पड़ेगा आपको, थोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? कि आप सत्संग से जुड़े हैं तो आपको परिष्कृत तो होना ही चाहिए कि आप क्यों संसार की मांग में इतना अपने मन को अटकाए हुए। भगवान पे छोड़ो, थोड़ा सा भगवान पे विश्वास करो। भगवान पर विश्वास करने से काम और अधिक अच्छा होगा। अभी हमको कुछ तकलीफ थी तो हम एक डॉक्टर के पास गए, तो उन डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हमने कहा यही बात सत्संग में भी बोलते हैं कि जो जिस विषय का एक्सपर्ट है उसको पर छोड़ दो, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो नहीं तो उस काम को उतना अच्छा कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको शरीर में रोग है तो डॉक्टर ज़्यादा समझदार है, डॉक्टर पर छोड़ दो कि हमको क्या करना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा। और पूरा का पूरा संसार ठीक करना है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी देने में समर्थ है, जो मिला हुआ है, कष्ट है, दुख है, समस्या है, उसको दूर करने में भी वो समर्थ है। इसलिए पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हमारा होना चाहिए, तो उससे हमारे जीवन में कभी भी किसी गलत में प्रवृत्ति नहीं होगी। देखो गलत भी दो प्रकार का होता है, साधक का गलत अलग है, संसारी व्यक्ति का गलत अलग है। संसारी व्यक्ति का गलत क्या होता है? वो कोई अनुचित कार्य करे, शास्त्र विरुद्ध कार्य करे तो वो गलत कहलाता है। और साधक का गलत क्या है? साधक का गलत ये है कि उसको लक्ष्य बताया गया है कि शरणागति के भाव में रहना। अब वो शरणागति के भाव में नहीं रहता है तो ये उसकी भूल है। तो साधक को क्या करना चाहिए? अपने मन को दृढ़ करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि भाई मुझे भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना है और उनका विधान मंगलमय है, जो मेरे लिए होगा अच्छा होगा। आपका ये विश्वास जो है, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो अशुभ है आपके जीवन से सब हट जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं। तो मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो वो इच्छा ही बाद में जब बढ़ जाती है तो शास्त्र कहता है कि वो बढ़ी हुई इच्छा ही मनुष्य से गलत काम करवा लेती है ना। ये अपन सुनते हैं कि अमुक तांत्रिक ने अमुक की बलि दे दी, ये क्या, तो किसी के कार्य की सिद्धि के लिए किसी की बलि दी, तो वो तो होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम लोग संसार में तो देखते ही हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की बलि देते हैं, मतलब दूसरे के सुखों की बलि चढ़ा देते हैं कि हमारा काम बने, फिर दूसरे को संकट हो भी जाए तो मुझे क्या करना। तो इस प्रकार से ईर्ष्या करता है व्यक्ति, दूसरे के साथ द्वेष करता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो सारे जो विकर्म होते हैं इनके मूल में कामना होती है। कामना जब बढ़ जाती है तो मनुष्य से पाप होता है। आरंभ में मालूम नहीं पड़ता, जब बढ़ जाती है तब होता है, तो फिर आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। इसलिए हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, आप थोड़ा ध्यान दें इस पर। और आज पुनः उसी विषय को उठा रहे हैं कि विकर्म का हेतु कामना है, और कामना के मूल में शरणागति के भाव की कमी है, भगवत विश्वास की कमी है। जब भगवत विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा तो आपके अंदर शरणागति का भाव आएगा और आप बोलेंगे कि भगवान तेरी रजा में मैं राजी हूँ। लेकिन तेने जो विवेक दिया उसके अनुसार जो प्रयत्न करना है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी तू करेगा अच्छा करेगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ऐसा विश्वास आपको आ जाए तो समझना कि आपको भगवान से प्रेम हुआ है, भगवान पे विश्वास हो गया है। यहाँ बोले अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो अकर्म से अभिप्राय है, दोनों चीज़ें कही गई हैं कि निठल्लापन भी अकर्मण्यता कहलाती है। जब किसी के अंदर कर्ता भाव है, अभिमान है, और वो निठल्ले होकर के अपना काम नहीं करे बैठा रहे तो वो भी अकर्मण्यता कहलाती है। और एक अकर्मण्य का अर्थ दूसरा है।
अकर्म का अर्थ दूसरा ये है कि कर्तापन का अभाव, अभिमान का अभाव, अपने समस्त कर्मों में ये देखना कि हम करने वाले नहीं है, कर्ता पुरुष परमात्मा है, उसी के द्वारा सब कर्मों का संचालन हो रहा है। अगले श्लोक में आते हैं। अब यहाँ पे कर्म अकर्म के विषय में भगवान अपना मत बतलाते हैं, है ना। अभी तो ये व्याख्या की थी, अब भगवान का अपना मत क्या है। भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्मय पश्चेत अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। भावार्थ, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योग युक्त अर्थात सिद्ध योगी है और वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। भगवान ने यहाँ अन्वय व्यतिरेक दोनों विधि से बात बोली है। देखो उसका अभिप्राय क्या है, अब इस श्लोक की व्याख्या में आपको स्पष्ट होता जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या में 4 बातें प्रमुख आती हैं। पहली बात यहाँ कही गई है, यहाँ कर्म करने वाले को बुद्धिमान नहीं कहा है, अपितु कर्मों के स्वरूप जानने वाले को बुद्धिमान कहा है। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जिस कार्य को कोई बहुत अच्छे से संपादित कर रहा है तो भाई वो बुद्धिमान है, उसको वो कार्य बहुत अच्छे से करना आता है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं मानता है। शास्त्र क्या मानता है? शास्त्र मानता है कि कर्मों के स्वरूप को जानने वाला बुद्धिमान है। भगवान ने कहा सब बुद्धिमान मनुष्येषु। कौन? जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म को देखना, मतलब ये है कि कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना। वो भी और स्पष्ट होता जाएगा आपको व्याख्या में। इसलिए यहाँ तत्ववेत्ता के लिए कर्म करने का विधान नहीं है, क्योंकि कर्म तत्ववेत्ता अर्थात तत्व को जो जानने वाला है उसकी दृष्टि में तो संसार की सत्ता ही नहीं है, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उसके लिए विधान नहीं किया गया कि ऐसा करो और ऐसा करना अच्छा है और ऐसा करने वाला जो है बुद्धिमान है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। यह तो साधारण मनुष्य के लिए कहा जाता है कि उचित है और ये करो, जैसा पहले बतला रहे थे। लेकिन भगवान बुद्धिमान किसको कह रहे हैं? भगवान उसको बुद्धिमान नहीं कह रहे हैं जो अच्छे कर्म करता है। वो तो बहुत अच्छी बात है अच्छे कर्म करना। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो कर्मों को तत्व से जानता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानी के लिए भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए कर्म का विधान नहीं किया गया है, बल्कि यह बतलाया गया है कि वो तो सब संसार के समस्त कर्मों में कर्मों का अभाव देखते हैं। जैसे रात्रि को आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जागने के बाद क्या कहते हैं? कुछ नहीं किया, अरे ऐसा सपना दिख रहा था। तो ज्ञानी के लिए संसार क्या है? स्वप्न के समान है, एक परमात्मा तत्व के अलावा कुछ नहीं है, और जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला मात्र है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बुद्धिमान वो लोग हैं। दूसरी बात इस श्लोक के संदर्भ में जो महात्माओं ने कही है वो ये कि बोध दृष्टि से तो इनका यह तात्पर्य है कि कर्म और अकर्म दोनों क्रिया मात्र देखता हुआ उन्हें सर्वाधिष्ठान आत्मा में अध्यस्त देखता है। अगर कोई कर्म किया जा रहा है तो कोई कर्म नहीं किया जा रहा है तो ये दोनों किसी में हो रहा है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घर में बैठे हैं अभी और घर में बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग सुन रहे हैं तो और सत्संग नहीं सुन रहे हैं तो दोनों अवस्थाओं में कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हुए। तो यहाँ ये बतला रहे महापुरुष कि ज्ञान की दृष्टि से संसार में कोई कर्म करे तो और कर्म नहीं करे तो दोनों दृष्टि से वो स्थित कहाँ पे? अपनी आत्मा में स्थित है। तो ये जो कर्म है किस में अध्यस्त हैं, किस पे आरोपित है? ये आत्मा पर आरोपित है। इसलिए सर्वाधिष्ठान आत्मा में अध्यस्त देखता है और आत्मा को निष्क्रिय देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान योग युक्त और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। अर्थात वो सब कर्मों के होने और न होने दोनों में ही कर्मों का अभाव देख करके वो केवल आत्म तत्व को ही देखता है। संसार में आपको 2 तरह से लोग दिखते हैं, ये कर रहा है ऐसा दिखता है, अथवा दिखता है ये कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन कार्य कर रहा है वो किस में है? आत्मा में। कार्य नहीं कर रहा है वो किस में है? आत्मा में, क्योंकि आत्म तत्व में ही सब कुछ हो रहा है। तो जिसकी दृष्टि कर्म के ऊपर नहीं है और अकर्म के ऊपर नहीं है, बल्कि दोनों के अधिष्ठान आत्मा के ऊपर है, भगवान उसी के लिए कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। दृष्टि को थोड़ा सा आगे लेकर के जाना है। हम क्या है केवल अभी बाहर के नाम रूप और क्रियाओं को देख रहे हैं,
उसके पीछे जो अधिष्ठान है, जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उसमें सब ये लीला हो रही है। तो कह रहे हैं जिसकी दृष्टि वहाँ तक गई है वही बुद्धिमान है, योग युक्त है, और अन्वय दृष्टि से कहा कि वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो अन्वय दृष्टि से का मतलब क्या है कि अगर कहीं कोई क्रिया हो रही है तो एक क्रिया को करने वाले के रूप में आप कर्ता हो सकते हैं, लेकिन संसार की सब क्रियाएं तो आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक शरीर के कर्ता हैं। लेकिन अगर आप आत्मा हो तो सारी क्रियाएं आत्मशक्ति के द्वारा संचालित हो रही हैं। तो जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। और आप कौन हो? आत्मा। तो सब कर्मों के करने वाले हो गए। अभी तो आप लिमिटेड कर्म को करने वाले थे, है ना। जब अज्ञानी होते हो तो आपके पास अपनी एक बढ़िया गाड़ी हो सकती है जिसकी कीमत 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो संसार की सारी कारें आपकी हो जाती हैं। ये इसमें बड़ा फ़ायदा है ना। हमारे साधक हैं, वो एक बार मुझसे पूछने लगे कि स्वामी जी देखो मैंने गाड़ी खरीदी, इसकी कीमत 8 लाख रुपए है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे पास में इनका बंगला है और देखो इन्होंने ये इतनी महंगी कार खरीद ली। तो इनकी कार जैसे ही महंगी आई वैसे ही मेरी गाड़ी सस्ती हो गई। अब मेरे को जो ये समस्या हुई, इसका क्या आपके वेदांत में कुछ समाधान है? आप तो बोलते हैं हमारे वेदांत में सबका समाधान है। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा कि शरीर दृष्टि से वो गाड़ी उनकी और ये गाड़ी आपकी, और अगर आत्मदृष्टि से देखो तो उनकी और आपकी आत्मा एक है। तो संसार में जहाँ भी जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका ही है। तो इसी दृष्टि से भगवान यहाँ कहते हैं कि वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। अन्वय दृष्टि से ये बात कही गई है। तीसरी बात इस श्लोक की व्याख्या में जो कही गई है महत्वपूर्ण समझाने के लिए, कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक शांत और एक विक्षिप्त। जब आप सोए हो तभी बोलते हैं ना कि व्यक्ति सो रहा है, अथवा आपसे पूछे उस समय क्या कर रहे थे आप, तो आप बोलते मैं उस समय सो रहा था, अथवा उस समय मैं ध्यान कर रहा था। जबकि ध्यान और सोना क्या है? कुछ नहीं करना। तो कहते हैं क्रिया के 2 स्वरूप में, एक शांत और एक विक्षिप्त। बाकी जो आप हलचल वाला करते हैं उसको विक्षिप्त बोलते हैं। शांत अवस्था में क्रिया बीज रूप से रहती है, नहीं तो फिर समाधि से उठने के बाद क्रिया नहीं हो, नींद से उठने के बाद व्यवहार नहीं हो, अर्थात उसका बीज वहाँ पर विद्यमान रहता है। ऐसे यदि ऐसा न हो तो समाधि से उत्थान होने पर क्रिया नहीं हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि क्रिया तो रहती है लेकिन प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार विक्षिप्त अवस्था में शांति बीज रूप में रहती है, क्योंकि उस शांति में से ही विक्षिप्तता आई और फिर वापस शांत हो गए। कोई भी कब तक हलन चलन करेगा, कोई व्यवहार करेगा, कुछ समय व्यवहार करने के बाद फिर शांत हो जाएगा। तो शांत तो उसकी मूल अवस्था है। तो विक्षिप्तता में भी शांति रहती है, और शांत अवस्था में भी मनुष्य के अंदर बीज रूप से क्रिया विद्यमान रहती है। अतः इस श्लोक का भाव यह है कि स्वरूप स्थिति ही निष्क्रियता यहाँ शांति है, और शांति के समय भी सूक्ष्म रूप में क्रिया रहती है। अर्थात ज्ञानी कुछ नहीं करता है, शांत रहता है, लेकिन उसके अंदर क्रिया का बीज विद्यमान रहता है। इसलिए ज्ञानी जिस शांत अवस्था में रहता है, उस शांत अवस्था अर्थात आत्मा को अक्रिय जान करके ज्ञानी का अक्रिय अवस्था में कहा जाता है कि अकर्म में स्थित है। और जब वो कर्म कर रहा होता है तब भी वो कर्म में स्थित नहीं है, कर्तापन में स्थित नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि वो अकर्म में स्थित है। और अज्ञानी व्यक्ति जब कर्म कर रहा है तब भी वह क्रियाशील है, और जिस समय कर्म नहीं कर रहा है लेकिन बीज रूप में उसमें जो संस्कार है उसके साथ तादात्म्य में है, उसका कर्तापन है, इसलिए वह उस समय भी कर्म कर रहा है। जिस समय नहीं कर रहा है तब भी करता है, जिस समय करता है उस समय भी करता है, क्योंकि उसका कर्तापन बना हुआ है। इसलिए अज्ञानी को हमेशा कर्म करने वाला कहा जाता है, और ज्ञानी को हमेशा अकर्म सिद्धि की अवस्था माना जाता है ना। अर्थात वो उस अवस्था को प्राप्त हो गए, अर्थात आत्म तत्व में स्थित हो गए। चौथी बात इस श्लोक के विषय में एक प्रश्न उठाया है किसी ने, कि कहीं अधिष्ठान और अध्यस्त की बात कही जाती है, कहीं साक्षी और साक्ष्य की बात कही जाती है। तो उड़िया बाबा जी से ये किसी ने प्रश्न पूछा, तो बाबा उसका उत्तर देते हैं, जहाँ किसी सत्य वस्तु में भ्रांति से
अन्य वस्तु की प्रतीति होती है, वह अधिष्ठान अध्यस्त का भाव होता है। अर्थात एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सर्वत्र है, उसके अंदर हमने संसार को अध्यस्त कर रखा है। हम पूरे संसार को नहीं समझे तो अपना छोटा सा संसार तो मानते ही हैं, उसमें हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे जीवन की अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। तो ये सब किसमें आपने आरोपित कर रखा है? उस सच्चिदानंद परमात्मा में आरोपित कर रखा है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे? अध्यस्त। जो आरोपित कर रखा है वो अध्यस्त, और वो परमात्मा क्या है? अधिष्ठान। तो परमात्मा तो है सत्य, और हमारा जो माना हुआ संसार है वो है झूठा। तो जो भ्रांति को हमने अध्यस्त कर रखा है और जिसमें क्या कर रखा है उस अधिष्ठान में, वो अधिष्ठान तो सत्य है। तो इसी को अधिष्ठान और अध्यस्त का भाव कहा जाता है। हमने जब पहली बार अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज से पूछा था कि महाराज जी ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने कहा अधिष्ठान और अध्यस्त भाव की समझ के द्वारा ज्ञान होता है। अर्थात हम आत्मा सदा से ही मुक्त हैं, और हमने अपने ऊपर क्या अध्यस्त कर रखा है? कर्तापन का अभिमान, जीव भाव का अभिमान। हमने अपना एक छोटा सा संसार मान लिया है, जो कि वास्तव में है नहीं, वास्तव में एक आत्म तत्व ही है। हालांकि उसकी पूरी विस्तृत विधि है, वो हम ध्यान में अलग से कभी कोई, जैसे एक ध्यान करवाया दूसरा ध्यान भी कराएंगे जो गुरुदेव ने बताया। लेकिन अभिप्राय वहाँ पर भी है कि अधिष्ठान के अंदर जो अध्यस्त का भाव है वो जब समझ में आ जाता है तो आदमी को लगता है एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। यही इस श्लोक के पीछे भी है। दूसरी बात कही गई है, साक्षी और साक्षी की बात भी बार बार कही जाती है, उसको समझना चाहिए। साक्षी प्रकाशक यहाँ देखने वाले को कहते हैं, और साक्ष्य प्रकाश यहाँ दिखने वाले को कहते हैं। सब साक्ष्य है, केवल चेतन आत्मा जिससे सब दिखता है वही साक्षी है। जो साक्ष्य का मतलब होता है जो दिख रहा है, और साक्षी का मतलब होता है जो देख रहा है। इसमें दो मत हैं, एक अद्वैत वेदांत का मत है, और दूसरा जो है सांख्य योग आदि का मत है। तो अद्वैत वेदांत का मत है कि साक्षी ही सत्य है और साक्षी झूठा है। यद दृश्यम तद जड़म। संसार जो भी कुछ आपको दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, आपके मन में जिसकी भी भावना हो रही है, वो सब क्या है? झूठा है। और सत्य क्या है? बोले इन सबको जो प्रकाशित करने वाला साक्षी है वो सत्य है। लेकिन सांख्य में बोलते हैं कि ये दो तत्व हैं, एक जानने में आने वाला और एक जाना गया। वो प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। उसके तादात्म्य के कारण बंधन हुआ है। अगर हम अपने को अलग जान लें तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वेदांत कहता है अलग तो जानना है, लेकिन ये भी जानना है कि जिससे आपने अलग जाना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।